हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम वर्कशीट नंबर 5 को रीड करने जा रहे हैं और ये भी एक सीन पैसेज है, पाठ्य पुस्तक में से दिया गया पैसेज है, उसको रीड करने जा रहे हैं आज हम। और फिर इसका जो पाठ आएगा उसमें भी हम बहुत अच्छे से रीड करेंगे इसको। तो हिंदी अनुवाद बताता हूँ मैं इसका। सबसे पहले, A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. A group का अर्थ होता है समूह। एक ग्रुप यानी एक समूह ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, एक ड्रैगन फ्लाइज का समूह, उड़ने वाली तितलियों का समूह बोल सकते हैं हम, कि एक उड़ने वाली तितलियों का समूह वर बस्लिंग हलचल पैदा कर रहा था, अबाउट लगभग, ऑन देहर उनके, गोडी कर रहे भड़कीला एक तरीके से, पर्पल विंग्स बैंगनी रंग के पंखों से, इंटरसेप्टिंग करते हुए हलचल पैदा करने से। और किस में हलचल पैदा कर रहा था ये ड्रैगन फ्लाइज का समूह? द फ्लाइट, उड़ान में, ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, कि एक मात्र जो एक ब्लैक बी थी, काली मधुमक्खी, और बटरफ्लाई तितली, जो इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, एक शहद की तलाश में थी, फ्रॉम द फ्लावर्स यानी फूलों से। और जो बटरफ्लाई और एक काली तितली कहें जो शहद की तलाश में थी, उसके अंदर ये ड्रैगन फ्लाइज का जो समूह था वह बाधा उत्पन्न कर रहा था, हलचल पैदा कर रहा था, इंटरसेप्टिंग कर रहा था। द चाइल्ड का अर्थ है बच्चा। द चाइल्ड यानी बच्चा, फॉलोड यानी पीछा किया, किनका? देम यानी उनका। बटरफ्लाइज का कह सकते हैं, ड्रैगन फ्लाइज का कह सकते हैं, प्रश्न भी है यहीं से। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चे ने उनका पीछा किया, इन द एयर यानी हवा में, विद हिज गेज, जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी, टिल यानी तक, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वुड स्टिल इट्स विंग्स, कि अपने पंखों को रोकती, एंड रेस्ट, आराम करती, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो लड़का है, ही लड़के के लिए आया है, ही वुड ट्राई, वो कोशिश करता, टू कैच इट, इसे पकड़ने की। अर्थात मधुमक्खी, ड्रैगन फ्लाइज और ये जो थी बटरफ्लाइज, ये तितलियाँ थी, बैठने का प्रयास करती, तो वह लड़का उनके पास में जाता और उनको कैच करने का प्रयास करता। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन इट वुड गो, ये चली जाती, फ्लटरिंग, फड़फड़ाते हुए, फ्लैपिंग भी फड़फड़ाना ही होता है, अप इनटू द एयर यानी हवा में। वैन, जब ही हैड ऑलमोस्ट कोट इट, पकड़ने ही वाला होता था, इन हिज हैंड्स यानी अपने हाथों से। और जब ये लड़का इनको पकड़ने ही वाला होता था, तब ये क्या हो जाती? उड़ जाती। देन मीन्स तब, हिज मदर, उसकी माँ ने, गेव यानी दिया, एक क्वेश्चनरी कॉल, एक चेतावनी की पुकार, अर्थात उसको सावधान रहने के लिए कहा। और क्या कहा? कम चाइल्ड, कम ऑन द फुटपाथ, कि बच्चे तुम सावधान हो जाओ और यहाँ आ जाओ, फुटपाथ के ऊपर आ जाओ। ही रेन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की ओर दौड़ा, एंड गेली, प्रसन्नता से, गेली का अर्थ है प्रसन्नता से, हैप्पीली, वॉकड, चल करके गया, एब्रिस्ट, लगभग बराबर, ऑफ देम यानी उनके, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, बिंग, हाउ एवर, कैसे भी, सून लेफ्ट बिहाइंड, सून छोड़ दिया, लेफ्ट बिहाइंड यानी पीछे, और कुछ समय के लिए तो एब्रिस्ट हो गया उनके बराबर, लेकिन कुछ समय बाद ही वो उनसे पीछे रह गया। क्यों रह गया? अट्रैक्टेड यानी आकर्षित होकर के, बाय द लिटिल इंसेक्ट, छोटे इंसेक्ट से, कीड़ों से, और वूम का अर्थ भी होता है कीड़े, अलोंग द फुटपाथ के किनारे किनारे, डेट वर टिमिंग आउट, जो बाहर झांक रहे थे, फ्रॉम देयर हिडिंग प्लेसेज, अपने छिपने के स्थानों से, टू एन्जॉय यानी आनंद लेने के लिए, सनशाइन यानी सूर्य के प्रकाश का। और जो इंसेक्ट वगैरह थे, वॉर्म्स वगैरह थे, जो बाहर झांक रहे थे सूर्य के प्रकाश का आनंद लेने के लिए, उनको देख करके, उनसे अट्रैक्ट होकर के वो लड़का पीछे हो जाता। फिर उसके मम्मी पापा कहते, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कोल्ड, उसके मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स कोल्ड करते, पुकारते, फ्रॉम ए सैड यानी एक छाया से, ऑफ ए ग्रोव, एक कुंज में, वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ वे बैठे होते थे, देमसेल्वेज ऑन द एज ऑफ ए वॉल, एक
कुएं का जो एज था, किनारा था, वहाँ पर बैठे होते थे। ही रेन टुवार्ड्स देम, और वह उनकी ओर दौड़ करके जाता। तो इस प्रकार से ये एक हमारा गद्यांश था। अब इसके आंसर जो क्वेश्चंस हैं उनको हल करते हैं। पहला प्रश्न है द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चा उनका पीछा करता, बच्चा उनका पीछा करता। हियर देम रेफर टू, हियर देम रेफर टू, यहाँ देम किसके लिए रेफर हुआ है कि बच्चा उनका पीछा करता, कि इनका ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का पीछा करता। हिज मदर का, ड्रैगन फ्लाइज का, नन ऑफ देम, तो इसमें आएगा ड्रैगन फ्लाइज का, कि बच्चा उनका क्या करता, पीछा करता। द मदर गेव ए कॉशनरी कॉल टू, माने किसको एक चेतावनी की कॉल कही, तो मदर गेव ए कॉशनरी कॉल हिज चाइल्ड, अपने बच्चे को। फिर देखो आगे, फाइंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन वर्ड्स हैं जो उसका मीनिंग हमें ढूंढना है। गेली का मैंने उस समय भी बताया था आपको, क्या होगा, हैप्पीली होगा। गेली का अर्थ प्रसन्नता से, हैप्पीली का अर्थ भी क्या है, प्रसन्नता से। फिर देखो इसमें आपको ढूंढना है बसलिंग का। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग, बसलिंग को अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पर, तो बसलिंग का हो जाएगा यहाँ पर मूविंग एनर्जेटिकली, मूविंग एनर्जेटिकली। अब इनके राइम स्कीम से संबंधित वर्ड्स हमारे को क्या करने हैं, ढूंढने हैं। जैसे कैच का समानार्थी राइम स्कीम वाला शब्द क्या हो जाएगा, कैच का, जैसे अपन ढूंढे तो हो जाएगा मैच, MATCH, मैच हो जाएगा। इसके अलावा अपन ये कहें बैच हो जाएगा, बैच भी हो जाएगा। और इसके अलावा स्नैच भी हो जाएगा, SNATCH, स्नैच भी हो जाएगा। तो ये मैच, बैच और स्नैच। मैच तो मिलान होता है, बैच समूह होता है, स्नैच का अर्थ छीनना होता है। अब एज के अलावा जैसे एज से संबंधित मिलते जुलते शब्द प्लीज़, PLEDGE, प्लीज़ हो गया, लीज हो गया, LEDGE। इसके अलावा वेज हो गया, WEDGE। अब ग्रेज से संबंधित मिलते जुलते शब्द ग्रेज, फिर हो जाएगा वेज। इसके अलावा रेज, RAYS, रेज हो जाएगा। फिर हो जाएगा अपना डेज हो जाएगा। तो ये इनसे मिलते जुलते संबंधित शब्द हैं। अब इससे आगे आ जाते हैं हम। 4 नंबर में है अपना रीअरेंज करना है, वाक्यों को सही क्रम में लिखना है। 4 वाक्य दे रखे हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा, इनमें 1 2 3 4 वाक्य हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो 3 नंबर वाला वाक्य है ना, ये सबसे पहला लिखा जाएगा, सबसे पहले यही वाक्य आएगा। और ये अपना सेंटेंस है फ्लाइज, FLIES, फ्लाइज वर बस्टलिंग, BUSTLING, फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गोडी विंग्स, अबाउट ऑन देयर गोडी विंग्स, GAUDY, गोडी, और विंग्स, WINGS, गोडी विंग्स। ये 1 नंबर हो गया। फिर 2 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 2 नंबर पे अपना आएगा, चौथा जो सेंटेंस है वो 2 नंबर पे आएगा। और चौथा सेंटेंस क्या है, ही वुड ट्राई टू कैच, ही वुड ट्राई टू कैच बट इट वुड गो फ्लैपिंग, FLAPPING, he would try to catch but it would go flapping। फिर 2 नंबर वाला वाक्य आएगा इसके बाद में, they were teeming out from their hiding places, they were teeming out from their हिडिंग प्लेसेज है, HIDING, हिडिंग है, ये H है भैया ना, हिडिंग प्लेसेज, PLACES, हिडिंग प्लेसेज। ये 3 नंबर हो गया। इसके अलावा अपना जो 1 नंबर वाला है वो 1 नंबर पे ही आ जाएगा। और 1 नंबर वाला क्या है वाक्य, दे हैड सीटेटेड, SEATED, they had seated themselves,
THEMSELVES, they had situated themselves on the edge of a well, EDGE है ये, एज ऑफ ए वेल, एज ऑफ ए वेल, WELL। अब इसके बाद में मैच करने वाले क्वेश्चंस हैं। ए चाइल्ड फॉलोड, कि एक बच्चा है फॉलो करता है, किनको फॉलो करता है, ड्रैगन फ्लाइज को फॉलो करता है। हिज पेरेंट्स कॉल्ड टू कम ऑन फुटपाथ, मदर्स गेव ए क्वेश्चनरी कॉल, नहीं ये आएगा हिज पेरेंट्स कोल्ड, उसके माता पिता पुकारते हैं फ्रॉम द सैड ऑफ ए ग्रो, और मदर्स गिव हिम ए क्वेश्चनरी कॉल टू कम ऑन फुटपाथ। फिर उसके बाद में कुछ प्रश्न और हैं अपने 6 नंबर पे, और इनके आंसर मैंने पहले से लिख रखे हैं। हु रेन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, अपने मम्मी पापा के साथ में, माता पिता के साथ में प्रश्नता से कौन दौड़ता है। द चाइल्ड रेन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स विद गेली, की लड़का है अपने मम्मी पापा के साथ में बहुत प्रसन्नता से क्या करता है, दौड़ता है। तो बहुत सीधा सा आंसर लिखना अपने को। फिर दूसरा प्रश्न है वेयर वर द पेरेंट्स सिटिंग, माता पिता कहाँ बैठे हुए थे। द पेरेंट्स वर सिटिंग ऑन द साइड ऑफ ए ग्रो, ऑन द साइड ऑफ ए ग्रो ऑन द एज ऑफ ए वेल, कि एक जो कुआं था उसके किनारे पर बैठे हुए थे, और ये कुआं कहाँ था, एक ग्रोव में था, एक कुंज में था। तो ये 2 नंबर वाला आंसर हो जाएगा अपना। फिर तीसरे नंबर की बात करें, हु वर टिमिंग आउट फ्रॉम देयर हिडिंग प्लेसेस, कि हिडिंग प्लेसेस से कौन टिमिंग आउट कर रहे थे, कौन झांक रहे थे। तो लिटिल इंसेक्ट्स एंड वुम्स वर टिमिंग आउट फ्रॉम देयर हिडिंग प्लेसेस, यानी इंसेक्ट और वुम्स जो थे वो अपने छिपे हुए स्थानों से क्या कर रहे थे, झांक रहे थे। तो ये अपना तीसरा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमारी 5 नंबर वर्कशीट आज पूरी होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वर्कशीट पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।